इस वक्त एक दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से, जहां नर्सरी में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे की पिटाई के चलते मौत हो गई है। 6 साल के इस बच्चे की गलती बस इतनी थी कि उसने होमवर्क नहीं किया था और 2 महीने की फीस जमा नहीं की थी। इस बच्चे को पहले तो टीचर ने पीटा, फिर उसका सिर दीवार में दे मारा, जिससे मासूम बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है और आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने दोषी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। एक चौंकाने वाली खबर, बच्चों की पिटाई पर पहले से ही रोक है और यहां नर्सरी के बच्चे की पिटाई हुई है बेरहमी से। पहले पिटाई हुई और फिर उसका सिर, इस मासूम का सिर दीवार से दे मारा। दरिंदगी भरी इस मामले में अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी कमाल खान से। कमाल, बच्चों की पिटाई पर पहले से रोक है और ये बहुत ही छोटा बच्चा था, नर्सरी का बच्चा था, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई आरोपी की? जो स्कूल मैनेजमेंट के सारे लोग हैं, पुलिस का कहना है कि वो भाग गए हैं और जब बच्चे को टीचर ने मारा और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया तो उसको वो लोग लेके इलाके के किसी अस्पताल में गए और उन लोगों ने उसको जवाब दे दिया। उनका कहना था कि इसको मेडिकल कॉलेज लेके जाएं। तो जिस मेडिकल कॉलेज में वो ले जा रहे थे वो वहां से 45 किलोमीटर दूर था और जब वो वहां पहुंचे तो बच्चे की मौत हो गई थी। तो जो टीचर्स लेके गए थे वो बहुत छोटे छोटे तनख्वाह पाने वाले, 1000, 1200, 2000 तनख्वाह पाने वाले कुछ कैजुअल किस्म के टीचर्स से जो लेके गए थे, वो बच्चे को छोड़ के भाग गए और उन्होंने शायद एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जानकारी दी होगी। तो स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर सारे लोग फरार हैं, ऐसा पुलिस का कहना है और उनकी तलाश हो रही है। उनके खिलाफ प्रिंसिपल जो है अविनाश सारस्वत और मैनेजमेंट में शामिल लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम कर लिया गया है, लेकिन बहरहाल अभी तक कोई मिला नहीं है पुलिस को। जी, यहाँ अब आरोपी टीचर समेत स्कूल का प्रिंसिपल फरार बताया जा रहा है। आइए देखते हैं पुलिस की प्रतिक्रिया क्या है। कमाल, आपके साथ इस बातचीत को हम जारी रखेंगे इस प्रतिक्रिया के बाद। बताते हैं कि सुबह 11:30 बजे होमवर्क न करने के कारण किसी टीचर ने इसको मारा, जिससे दीवार में सर टकरा गया और नाक से खून बहा। इसको कॉलेज के टीचर SRMS में ले गए दवा कराने के लिए और घर वालों को बताया कि तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप वहीं आ जाइए। दुर्भाग्य से उसकी डेथ हो गई और डेड बॉडी वापस लाए। 1:30 बजे सूचना थाने को दिए। इसमें FIR दर्ज कर सभी दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित थाना अध्यक्ष तथा क्षेत्र अधिकारी को दिए गए हैं। लेकिन यहाँ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, इसलिए अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं है। पुलिस सख्ती की बात जरूर कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी जब होगी तभी इसमें जो पीड़ित हैं उन्हें किसी तरह की संतुष्टि भी मिल पाएगी। कमाल खान हमारे साथ बने हुए हैं। कमाल, जिस तरह से आए दिन देश भर में जगह जगह स्कूलों में बच्चों की पिटाई की खबरें आती हैं और उनमें बच्चे कई बार बुरी तरह से घायल हो जाते हैं या इस तरह के मामले में मारे जाते हैं, ये बताता है कि या तो टीचर कानून से अनजान है या वो कानून को अपने हाथ में लेने से हिचकते नहीं हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो पुराने लोग हैं उन्हें ये लगता है कि बच्चों को पीटे बिना पढ़ाया नहीं जा सकता। यूपी के जो प्राइमरी एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी उसके बाद वो टीचर्स के किसी फंक्शन में भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों को बिना पीटे हुए पढ़ाया नहीं जा सकता और मुझे तो डंडों से टीचर पीटते थे, बेत से पीटते थे और अब हमारे पीटने के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। तो इस तरह की सोच के तमाम लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि बच्चों को पढ़ाने का एक ही तरीका है कि उनको पीटा जाए और बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को अभी भी मार पड़ती है कानून होने के बावजूद। तो वो उस तरह की सोच है और इंसेंसिटिविटी है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने बचपन में अपने टीचर से मार खाई थी उन्हें लगता है कि अगर वो बच्चों को पीटेंगे नहीं तो वो पढ़ा नहीं सकते हैं। भले वो बच्चों के दुश्मन ना हो, लेकिन बच्चों की पिटाई तमाम स्कूलों में इस तरह से जारी है और ये उसी का नतीजा है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को जो नर्सरी में पढ़ता है उसको कोई टीचर ऐसे कैसे मार सकता है कि मारे उसके बाद उसका सिर दीवार से लड़ा दे और इस तरह से लड़े कि उसकी मौत हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एक परिवार का चिराग यहाँ बुझ गया, परिवार सदमे में है और आरोपी यहाँ फरार हैं।